जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सन 2025 नवरात्र व्रत। नवरात्र में सरल विधि से करें हवन, माता रानी का होगा आगमन। कुछ व्यक्तियों को पंडित या पुरोहित उनके यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं कुछ कारणवश। इस कारण अपने हाथों से ही करें समस्त जन हवन। इस साल अवधि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम मानी गई है। वहीं नवरात्र की अष्टमी या नवमी तिथि पर हवन करना भी काफ़ी लाभदायक माना जाता है। ऐसे चलिए जानते हैं कि आप किस प्रकार सरल विधि से नवरात्र के दौरान हवन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हवन की सामग्री आप लोगों तक हम बताना चाहते हैं। हवन में जैसे कि काला तिल का आधा चावल का आधा जौ और 100 ग्राम या 50 ग्राम इंद्र जौ रहेगा, गूगुल रहेगा, शहद रहेगा, घी, गुड़, कमलगट्टा, बेल का गूदा और नवग्रह समिधा मिल जाए तो उसको भी उसी में छोड़ देना चाहिए। इन सब सामग्रियों को मिलाकर हवन की सामग्री बना लें और एक थाली में रख दें। सबसे पहले सुबह आपको दुर्गा माता का विशेष रूप से पूजन करके फिर हवन कुंड के पास दीप जलाएं। जैसे कि या तो 12.5 ईंटा से ईंट ले लें, 12.5 ईंट, 12 ईंट और आधा ईंट, उसकी स्थानडिल एक बेदी बनाएं। बेदी बनाकर उसी पर रम लिखें, रा लिखकर उस पर एक लाल कलर से, लाल अबीर से लिखकर उस पर एक बिंदी बनाएं। उसी के ऊपर हवन कुंड पे आम की लकड़ी लगा दें। आम की लकड़ी लगाने के बाद अब हवन कुंड को अग्नि में हविष्य की आहुति देना है। पहले इसको प्रज्वलित करने के बाद, इसके भी पहले आप समझ लीजिए कि जो आप 9 दिन का व्रत किए हैं उसके लिए हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प लेना है। नवरात्रि यज्ञ पूर्ण के लिए मैं आज माता जी की आहुति देने चल रहा हूँ। उसके बाद हमारे समस्त मनोरथ सिद्ध हों, हमारे कार्य सब पूर्ण हों, ऐसे माता जी से संकल्प लेकर हवन करना चाहिए। उसके बाद जो है आम की लकड़ियों को लगाकर वेदी पर कपूर इत्यादि से किसी कन्या से अग्नि प्रज्वलित करा देना चाहिए। प्रज्वलित करने के बाद हल्दी अक्षत कुमकुम से अग्नि में डालना नहीं है, नीचे वहीं पूजा कर लेना है। पूजा करने के उपरांत उसमें सबसे पहले 5 बार घी की आहुति देना है। 5 बार ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः, ओम वायुवे नमः स्वाहा इदं वायुवे नमः, ओम सूर्याय नमः स्वाहा इदं सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा इदं चंद्रमसे नमः। थोड़ा से जल गिरा दें सामने। उसके बाद अब जो है साकल्य यानी कि हवन सामग्री जो बनाए हैं उसके साथ घी की भी आहुति देना है। इसके बाद ब्रह्मा और शिव जी के नाम से भी आहुति देते हैं। हवन के बाद भगवान गणेश, माँ दुर्गा की आरती करना चाहिए सबसे। और उसके बाद जो है पहले समझ लीजिए पृथ्वी, गौरी,
पृथ्वी के नाम से आहुति देना है। पृथ्वी नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। भूर्भुवस्सुः गौरिये नमः स्वाहा। ओम बम वरुणाय नमः स्वाहा। श्री दीपनारायणाय नमः स्वाहा। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। इसी प्रकार से आहुति सभी देवताओं के नाम से, जिन भी देवताओं का आपको नाम हो, याद हो, उनके नाम से आहुति छोड़ना है। उसके बाद प्रधान देवता का नंबर आता है। प्रधान देवता कौन है? इस नवरात्रि की प्रधान देवता जो है हमारे दुर्गा माता हैं। दुर्गा माता की आहुति किन मंत्रों से छोड़ना है उसको आप समझिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे स्वाहा। इसी मंत्रों से, इसको नवाढ़ मंत्र कहा जाता है। इस मंत्रों से 108 बार आहुति छोड़ना है। आहुति छोड़ने के बाद एक थोड़ा से खीर और पूड़ी की आहुति छोड़ना है। जैसे गायत्री मंत्र से खीर और पूड़ी की आहुति छोड़ सकते हैं, या तो दुर्गा गायत्री से जो है खीर और पूड़ी की आहुति दे सकते हैं। ऐसे इन्हीं प्रयोगों से अपने हाथों से ही आप आहुति हवन कर सकते हैं। उसकी सबसे लास्ट में एक पान की पत्ती लेकर उस पर थोड़ा से साकल्य रखकर, एक सुपारी रखकर जो है पूर्ण आहुति छोड़ देना चाहिए। हमारा मनोरथ सिद्ध हो, हमारे कार्य पूर्ण हो। जिस कार्य के लिए आप, जिस उद्देश्य के लिए जो है नवरात्रि का व्रत रखे थे, उसकी मैं पूर्णाहुति देता हूँ। जय मातेश्वरी के नाम से छोड़ देना चाहिए। ओम दुम दुर्गाये नमः स्वाहा, ऐसा बोलकर भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है, अगर आप 9 दिन नवरात्रियों में कोई जाप किए हैं तो तर्पण मार्जन करना चाहिए। जो जप किए हैं उसी से तर्पण होता है। तर्पण कैसे? एक थाली में जल लेकर उसी मंत्र को बोलते हुए जल को गिरा दे, उठाना है, उठाकर उसी थाली में फिर से गिरा देना हो, तर्पयाम बोलना है। उसके बाद फिर जो है उसी मंत्र को बोलते हुए मार्जन करना है। थोड़ा से जल एक पत्ती में उठाना है, अग्नि भी छिड़कते हुए अपने ऊपर छिड़क लेना है, मार्जयाम बोलना है। इसी प्रकार से यह कार्य आपका पूर्ण हुआ। उसके बाद भगवान गणपति गजानन जी की आरती करना है और माता जी की आरती करना है। आरती करने के बाद जो है माता जी को पुष्पांजलि देकर, हाथ में पुष्पांजलि देकर, नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर ही। इन मंत्रों से पुष्पांजलि देना है। पुष्पांजलि देने के बाद उनसे प्रार्थना करना है, अपनी अर्जी कहना है, अपनी मर्जी कहना है। उनसे प्रार्थना करके अपने घर परिवार बाल बच्चों की तरक्की के लिए उनसे प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद जो है फिर जो है विसर्जन इत्यादि करना पड़ता है। इसी प्रकार से आपकी हवन की प्रक्रिया आप लोगों तक हम पहुंचाने का कार्य किए। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। रविवार के दिन हवन का कार्य किया जाएगा। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।